सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले समय में परमेश्वर ने हम सबको संभाला। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के फिर इस सुंदर समय में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सके। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करने के लिए प्रार्थना करें ताकि जो परमेश्वर इस आराधना में हमारे साथ रहे, संग रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, बहुत सारे लोग के समय को नहीं देख सके, लेकिन प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज प्रभु जी संडे की आराधना में प्रभु जी आपने हमारी सहायता की, मदद की, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस आराधना में हमारे साथ शामिल होने पाए प्रभु जी, सब लोगों को आप आशीष दीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सब लोगों के प्रभु जी, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, सेहत के लिए पिता परमेश्वर सब लोगों को सुरक्षित रखना, सब लोगों के जीवन में हर प्रकार की महामारी दूर रहने पाए। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी पुकार को मत भूलना, वही तो तेरे सारे धर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से चंगा करता है। प्रभु जी तू हर महामारी से, सारे रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, हर महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े आराधना में, सबको आशीष देना प्रभु जी, सबकी प्रभु जी, हालेलुया। गलतियों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम तेरे वचनों में बने रहें प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करने पाए, हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा मिलने पाए, हमारे उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, देखने से, जो कुछ भी हम करें तेरी महिमा के लिए करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हमारे साथ आज पास्टर सर्वेश जी और उनकी बेटियां हैं, सिस्टर रेबिका, रूथ और करुणा। उनके साथ पास्टर जी के परिवार के साथ हम मिलकर आज की आराधना करेंगे। सब लोग आराधना में शामिल होइए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आइए हम आराधना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका इस रविवार की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक मौका दिया है कि हम उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ इबादत करें, आराधना करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना के द्वारा हम सभी को आशीषित करने वाला है। तो आइए एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, गले को खोलें और आवाज को प्रभु यीशु मसीह के लिए बुलंद करें। हालेलुया। अरे हंस के बोलिए साहब, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें गीतों के।
स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 15 आयत तक। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 1 से लेकर 15 तक। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वह सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने इब्राहिम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। उसने सारे यहूदा और बेन्यामीन को और इब्राहिम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के 3 महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। उन्होंने यह वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शब्द खाई। यह शब्द खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शब्द खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। परमेश्वर से वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आज हम इस अध्याय के ऊपर, इन वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। परमेश्वर का जीवता वचन है और ये हमारे जीवन की आत्मा की रोटी है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। यहाँ पर हम देखते हैं संसार में आज बहुत सारी समस्या है। हमें पता है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, अभी दूसरी प्रॉब्लम का समाचार हमें सुनने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बहुत सारे लोगों ने ये बताया, इवन हमने भी देखा कि एक टिड्डियों की महामारी और शुरू हो गई है, और जब एक प्रॉब्लम से निपटा नहीं गया, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो बहुत सारी दुखद घटना है ये, है ना। हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये परमेश्वर के कंट्रोल के अंडर हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है ना। परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा ये एक राजा के बारे में, आसा राजा के बारे में, उसके राज्य के सुधार के बारे में, परिवर्तन के बारे में।
जब लोग परमेश्वर से दूर थे, जब लोगों के मन में परमेश्वर का कोई डर नहीं था, जब लोग हर प्रकार की बुराई में फंसे हुए थे, जब लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, तो परमेश्वर का आत्मा उसके संत के ऊपर आया जिसका नाम था अजरिया, उदेद का पुत्र अजरिया। संत अजरिया के ऊपर परमेश्वर का जब आत्मा आया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको बताया कि तू आसा के पास जा। तो अजरिया आसा के पास गया और आसा राजा से अजरिया संत बातें करने लगा। और क्या बातें करने लगा? उसने कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेंजामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। तो आसा राजा को और सारे यहूदा को परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी अजरिया एक चेतावनी दे रहा है, एक परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि आप लोग मेरी बात सुनो। अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे तो वो आपके साथ रहेगा, अगर आप उसको त्याग दोगे तो परमेश्वर आपको त्याग देगा। जब जब परमेश्वर के लोगों ने, जब जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को त्यागा, जब जब वो पाप की ओर पड़े, तब तब उनके ऊपर महामारियां आई। आज भी हम देख सकते हैं कि संसार में बहुत सारी महामारी है। लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, कोरोना से लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं। ये कैसे हो रहा है? जो भी कुछ हो रहा है हमारे पाप के कारण ही हो रहा है, हमारी ही गलतियों के कारण हो रहा है। यहाँ पर भी परमेश्वर का दास अजरिया नबी ये बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर की खोज में रहोगे और परमेश्वर के साथ रहोगे तो वो तुम्हारे संग रहेगा, अगर आप उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यहाँ पर वो बोल रहा है तीसरी आयत में कि बहुत दिन तक इज़राइल है जो वो बिना सत्य परमेश्वर के रहा, बिना सिखाने वाले के रहा, बिना व्यवस्था के रहा, बिना सत्य के, बिना सिखाने वाले के और बिना व्यवस्था के। बिना परमेश्वर के लोग, बिना एक अगुवे के, बिना एक स्वामी के, है ना, बिना एक लीडर के लोग क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। लोग अपनी मर्जी करने लगते हैं। व्यवस्था के बिना कानून के लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है। अगर कोई कानून ना हो तो लोगों के अंदर कोई डर भय नहीं रहता। ऐसा ही ये लोगों के जीवन में था। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं था, जो इनके मन में आता था वो करते थे, जो इनको अच्छा लगता था, जैसा भी अच्छा लगता था, जो करना होता था वही ये करते थे। तो आगे लिखा है कि उस परमेश्वर ने उनको 4 में, परंतु जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब वह मिल गया। जब वो उसको ढूंढते थे तब परमेश्वर उनको मिल जाता था। और जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उनको जाति जाति से और नगर नगर से चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। यहाँ पे लिखा है कि जब लोगों ने अपने मन की, जब लोगों ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा था, जब लोगों ने ऐसा किया जो अच्छा नहीं था, तब परमेश्वर ने उनके ऊपर नाना प्रकार का कष्ट भेजा। जैसे आज भी हम देख रहे हैं संसार में बहुत ही बड़ा कष्ट आया हुआ है। लोग डरे हुए हैं, लोग बाहर निकलने से डरते हैं, लोग कोई सामान, मैं एक दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वो बोला था यार हम तो घर से बाहर नहीं निकलते, है ना, दिल्ली में है वो मेरा दोस्त, और बता रहा था कि जो भी हम चीज लेकर आते हैं उसको पहले धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, है ना, अपने हाथों को धोते हैं। कई बार हम पहले की बात अगर मैं करूं तो कई बार लोग अपना रोटी खाते समय भी, खाने से पहले भी हाथ धोना भूल जाते थे। लेकिन आज का अगर बात करें तो हमारा पूरा ध्यान हाथ धोने के ऊपर है, सैनिटाइज करने के ऊपर है ना। लोगों के मन में एक डर है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर जब लोग बुरा करते हैं, जब लोगों के ऊपर पाप का घड़ा, जब पाप बढ़ जाता है लोगों के
के जीवन में, तब परमेश्वर लोगों के ऊपर ये विपत्तियां लाता है। जैसे अभी ये कोरोना वायरस चला हुआ है। प्रियो, हमें क्या करना है? जब आसा राजा ने परमेश्वर के संत की बातें सुनी तो उसने क्या किया? जब 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नूह को सुनी, तब उसने हियाबान का यहूदा और बिंजामिन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने इब्राहिम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी और यहोवा की वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। यहाँ पर दो सुधार कर रहा है आसा राजा, 2 तरह के परिवर्तन कर रहा है। जब उसको परमेश्वर के वचन के बारे में पता चला, जब उसको पता चला कि हम लोग गलत हैं, जब उसको पता चला कि हम लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जब उसको पता चला कि हम सच्चे परमेश्वर से दूर हैं, तो उसने क्या की? सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, सब तरह की घिनौनी वस्तुएं। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो घिनौनी वस्तुएं क्या हो सकती है? हमारे गंदे काम, हमारे बुरे काम। आज जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, है ना, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, है ना, ईर्ष्या, पाप, है ना, जो भी गलत काम है, जो भी बुरे काम है, वो हम अपने जीवन से दूर करने हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि हम लोग बिना सत्य के परमेश्वर के थे, हम लोग परमेश्वर से दूर थे, इसीलिए ये विपत्तियां इस संसार में आई। आइए आज हम क्या करें? आज हमें परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम अपने जीवन में से, अपने परिवार में से हर प्रकार की घिनौनी वस्तु जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता, ऐसे काम जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, ऐसी चीजें जो परमेश्वर करने से दुखी होता है, जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसे कामों को हम दूर करें। दूसरी बात, उसने वेदी को नए सिरे से बनाया। वेदी को नए सिरे से बनाने का मतलब है कि अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ना दोबारा, नए सिरे से। जो टूट गया संबंध, जो वो लोग परमेश्वर से दूर थे, उन्होंने फिर परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाया, उन्होंने वेदी को बनाया, परमेश्वर के पास आए। यहाँ पे लिखा है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या की? तुलियां बजा के परमेश्वर की महिमा की। उन्होंने शपथ खाई कि हम लोग पूरे मन से परमेश्वर के, है ना, जब हम 15 मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने शपथ खाई और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आराधना की। और वहां पे लिखा है, जब उन्होंने शपथ खाई, यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। बड़ी अभिलाषा से, जैसे हम किसी चीज को ढूंढते हैं अभिलाषा से, अगर हमारी चीज खो जाए तो हम उसको पूरे मन से ढूंढते हैं, वैसे उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा और वहां पे लिखा है वह उनको मिल गया और उनको चारों ओर से शांति हुई। जब उन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाया, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर चित्त लगाया, तो परमेश्वर उनको मिल गया। सबसे पहले तो जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रियो, जब उनको पता चला, कई बार हमें खुद नहीं पता चलता, लेकिन जब हमें कोई दूसरा बता देता है कि हम पाप में हैं, जब हमें कोई परमेश्वर के लोग बताते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते की ओर चल रहे हैं, जब हमें पता चल जाता है, प्रियो, तो जैसे आसा राजा ने परिवर्तन किया पूरे देश में, आज हमें अपने परिवारों में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। आज हमें प्रभु परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने की जरूरत है, जैसे आसा राजा ने किया। जब उन्होंने प्रभु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित किया, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको चारों ओर से शांति दी। प्रियो, आज हो सकता है आज से पहले हमने अपना जीवन कैसे भी जिया हो सकता है आपने प्रभु का डर भय ना रखा हो सकता है आपने बिना परमेश्वर के जीवन व्यतीत किया हो सकता है आपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना किया हो सकता है आपने प्रभु परमेश्वर की संगत ना की हो सकता है आपने प्रभु परमेश्वर का वचन ना सुना हो, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा
रहा है कि अगर हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो आज से हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करें। जैसे आसा राजा ने किया, परिवर्तन किया, वैसे हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने परिवार में परिवर्तन लाएं। तब वो हमें चारों ओर से शांति देगा, तब वो हमें महामारी से बचाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने बुरे राहों से मुड़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाई के ऊपर अंधेर करना छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम रिश्वत लेना छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबों के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करना शुरू करें। अगर प्रियो आज हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें शांति देगा। आज हमें सबको मालूम है, आज पूरे संसार में शांति नहीं है, पूरे संसार में लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रियो एक परिवर्तन की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें परिवर्तन की जरूरत है, हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। जब हम आसा राजा की तरह प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जब हम आसा राजा की तरह प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे और उसके चरणों में आएंगे, तब वो हमें मिलेगा और चारों ओर से वो हमें शांति देगा। आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। हमने जैसे भी जीवन व्यतीत किया, हमने जो भी गलत काम किए, हमने भले हत्या की, हमने भले चोरी की, हमने भले रिश्वत ली, वो मैं नहीं देखता, लेकिन आज हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जब ये राजा ने परिवर्तन किया, जब वहाँ के लोगों के अंदर परिवर्तन आया, जब वहाँ के लोगों के अंदर सुधार आया, जब उन्होंने अपने जीवन को सुधारा, तब परमेश्वर ने उनको शांति दी। वो परमेश्वर की खोज में लगे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपने जीवन को बदलें, जो अपने जीवन में सुधार लेकर आएं, जो उसकी खोज में लग जाएं। तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन से, मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश में से, हमारे संसार में से इन महामारियों को दूर हटाएगा। प्रियो, मैं इन वचनों से यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग परमेश्वर की खोज में लग जाएं, प्रभु परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दें। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है कि उसकी संगति करें। हम हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार के बुरे काम को त्याग के प्रभु परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलें, तो परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आज परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में प्रभु काम करेगा और आपका जीवन बदलेगा। जैसे हमने आज के संदेश को सुना है कि परमेश्वर के लोगों ने जब अपने बुरे कामों से अपने आप को दूर किया और परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित किया, तो परमेश्वर ने उनको शांति दी। चारों ओर से परमेश्वर ने उनको शांति दी। इसीलिए आइए हम भी इस वचन को चेतावनी के तौर पे लें और अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को, बुरे कामों को दूर करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करें, तो परमेश्वर हमें भी चारों ओर से शांति देगा और हमें हर प्रकार की महामारी से बचाए रखेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे प्रभु जी आसा राजा ने आपके दास अजर्या संत की बातों को सुना और उसने अपने जीवन में पूरे देश में सुधार लेकर आया। हम भी विनती करते हैं हमारे जीवन में भी सुधार आने पाए, हम बुरे रास्ते से मुड़ें और प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी चलने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में ये वचन कार्य करे और जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है सबके जीवन में प्रभु जी आशीष आने पाए। प्रभु जी तेरी आशीष और तेरी बरकत प्रभु जी मैं सब लोगों के जीवन के लिए मांग
मांग लेता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश को आशीष दीजिए प्रभु जी, हमारे देश में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पूरे संसार में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हर प्रकार के बुरे लोगों को प्रभु जी, हालेलुया, आज प्रभु जी ये वचन हमें चेतावनी देता है प्रभु जी, अगर वो मुड़े तो प्रभु जी वो लोग भी बचाए जाएंगे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी ये वचन हर के जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग दुखी बीमार है प्रभु जी, सबके जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। जितने लोग भूखे प्यासे हैं सबको प्रभु जी आप दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आप प्रभु जी लोगों को इस्तेमाल कीजिए, जिन लोगों के पास है प्रभु जी वो लोग प्रभु जी, हालेलुया, दूसरे लोगों के साथ बांट सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, आज की प्रभु जी पूरी आराधना के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी बैठ के अपने अपने घरों में प्रभु जी बैठ कर तेरे संदेश को सुन रहे हैं, सबको प्रभु जी सबके ऊपर तेरी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम, आमीन। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उसके पूरे लोगों के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, परमेश्वर के तमाम दासों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा के लिए बनी रहने पाए, आमीन, आमीन। जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के वचनों में बने रहें और प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।